सीधा हम लोग प्रशांत जी को सुनेंगे। एक बार बस नारा मेरे साथ बुलंद कीजिए, मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, जय सुराज जिंदाबाद, जय सुराज जिंदाबाद। अब हम लोग एक नारा और लगाएंगे, एक नारा और मेरे साथ लगाइए। प्रशांत जी ने विचार किया है, प्रशांत जी ने कहा है कि अब बिहार में नीतीश जी का राज नहीं, लालू जी का राज नहीं, मोदी जी का राज नहीं, बिहार में बिहार की जनता का राज होना चाहिए, जनसंवाद होना चाहिए। तब अब हम लोग प्रशांत जी को सुनेंगे। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर। नमस्कार। आप सब यहाँ बहुत देर से बैठे हैं, हमको आगे समस्तीपुर जाना है। तेजा सब आदमी यहाँ आया है, आपका इस गर्मी में समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको कोई बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं कहना है। आप यहाँ पर आए हैं ये समझ के कि कोई नया दल, कोई नया नेता आया है, वो आपसे कहेगा कि हमारी पार्टी को, हमारे उम्मीदवार को वोट दीजिए और हम लोग जब जीत कर आएंगे तो आपका सब काम करेंगे। तो भाई मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, हम कोई नेता नहीं हैं और वोट वोट नहीं मांगते। लोग पूछता है भैया वोट काहे नहीं मांगते? एजा देखिए आँख खोल के, कहीं चुनाव चिन्ह नहीं थे, एजा ललटेन आ कमल के फूल आ तीर नहीं थे। हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? भाई वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम कर देंगे। यही कहानी सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-45 बरस तक आपने पहले कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस हम लोगों ने मिलके गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका वैशाली का, हाजीपुर के लोगों का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई चुनाव से पहले, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया मीठा बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, ऐसा रास्ता कि अगर आप सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जेकरा के बुझाए उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई, रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में, वैशाली में, हाजीपुर में हो जाएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब बेना नहीं हाँकना है और आपस में बतियावे के नहीं थे। गर्मी लागता, लेकिन इसी गर्मी में कम से कम 50 लाख बिहार का लड़का, आपका भाई, आपका पति, आपका बेटा किसी फैक्ट्री में अभी हड्डी गला रहा होगा, इसलिए कि 10-12 हजार रुपया घरे भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। इस गरीबी से निकलने का जो रास्ता है वो अभी आपको बताएंगे 15 मिनट में। जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है उसको आपस में बात नहीं करना। अब 15 मिनट आपस में बतियावे के नहीं थे, बेना नहीं थे हाके के। जो 3 गो सवाल करो, जैसे स्कूल में मास्टर साहब सिखावेला, वैसे ही 3 गो सवाल आपसे करेंगे। जो जहां पर है आपको जोर से सवाल का जवाब देना है, हाँ चाहे ना बोलिएगा। अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का,
बिहार में लोगों के परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। समझ में आई तो इसको अपनाइएगा, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे ही चलाइए। अब भाषण हो गया खत्म, और सब आदमी से सवाल जवाब हो गया शुरू, तो सब आदमी के जवाब सबको देना है, तबे रास्ता समझ में आई। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके हाजीपुर में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अथवा सबके उठावे के बा, हाथे में दम बा, हाथे में सब कहानी बा, हाथ उठाना है, हाथ उठाकर बोलना है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होके के चाहिए। अरे जाके आदमी कितना समझदार बा, हम नहीं सिखाए, सारे लोगों ने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो होगा ही के चाहिए। आपको पहले से पता है प्रशांत किशोर का कोनो नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात सबको पता है। देखिए आदमी मुड़ी ऐसे ऐसे करता, तो अब देखावता नहीं कि राव रे दुर्दशा के कारण का बा। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, एक बार सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? कोई नहीं। देखिए कैसे जनता चुप, कितना जोर से बोलनी। हाँ अभी देखी जादू दिखी, अभी आंख ज्ञान के आंख चक्षुष खुले वाला बा, अभी कितना जोर से बोले हैं ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। और आप यहाँ बैठ के इतना गर्मी में गांव में दलान में बैठ के मुखिया जी को गाली दे रहे हैं, कोई विधायक के गरियावता, कोई लालू के, कोई नीतीश के। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को गाली क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही कि एकर का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिया तो मिली। बिहार में कौन नेता ऐसा बा जरा के वोट दिया तो पढ़ाई रोजगार मिली? हम आपको अभी दिखाते हैं, आपको जिसको मन है उसको वोट दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा मत कीजिए, अपना आंख के सामने जादू देखिए। सब आदमी 3 गो सवाल कहले बानी, पूछो, अब एगो पूछ लेनी, 2 गो बाकी बा। सब आदमी सोच कर बताएगा आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठावे के बाद हाथ उठी तबे बोड़ा लड़कन के शरीर पर, पीठ पर से बोड़ा हटी। हाथ उठाइए और बताइए जिस नेता को वोट दिए वो काम किया कि नहीं किया? अरे भाई किया कि नहीं किया? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर किया कि नहीं किया? किया है कि नहीं किया है? अरे तो जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अब पलटिएगा मत, सब लोग देख ले बा, सब आदमी हंसता, कहता है ऐसे ऐसे हाथ कर दिल। आपने कहा, अभी जादू देखिए, आपने कहा कि हम लोग जिसको भी भैया वोट हमनी के देनी जा, आज तक हमनी के कोई दल, कोई नेता काम ना कैलस। तब हम गिनवावे शुरू करता नहीं, सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, 2 मिनट में अब दिख जाएगा कि बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, वैशाली में, हाजीपुर में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज एजा के आदमी के मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
बोले के बाद ऐसे ऐसे नहीं क्या करेंगे, हाथ उठाकर बोलना है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अरे भाई बोल काहे नहीं रहे हो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो काहे नहीं बोलो, हिलाने पर काहे बोलते हो। 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ना बोलोगे माइक रखेंगे चले जाएंगे। सबको हाथ उठाकर बोलना है 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जवाब नहीं दीजिएगा माइक रखेंगे चले जाएंगे, कुछ नहीं सीख पाइएगा। आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सब हिंदू लोग बोले ए भैया हमार दशा कुछ हो, पहले हम लोग को अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, यहाँ पर स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, हाजीपुर वैशाली में फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है। अभी भी बहुत आदमी हाथ नहीं कर उठा हुआ, बोलो मंदिर बना है कि नहीं बना है। आपने हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। कई आदमी कहल ना मोदी के नहीं देंगे, हम नीतीश को देंगे। तब भैया हमको पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क बिहार में नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है। फिर हाथवा ना उठा रहे हो, हाथ उठाओ और बोलिए बिजली आया है कि नहीं आया है। आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में, मोदी जी के। सब लोग कहा कि अब सिलेंडरे पर खाना बनावल जाए, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है। सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है। आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपना जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरे बिहार में कराया है कि नहीं कराया है। अरे जनगणना भइल बा कि नहीं खे भइल। आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कैले बारह। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे वैशाली हाजीपुर से गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सब लोग बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कौना बात पर वोट देनी जाकि नाम मिलो। अरे भाई अभी अपना लइकन के नाम पर सब लोग कहा है कि भैया जीवन में पढ़ाई या रोजगार खातिर वोट ना देनी जा, यही जादू दिखाने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से भेटाई। वोट दोगे जाति के नाम पर तो बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा। आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया अयोध्या में मंदिर के लिए, मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घरे घर बिजली आई है। आपने वोट दिया जाति के लिए तो जाति के चर्चा गिनती घर घर हो रहा है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए तो गुजरात में फैक्ट्री लगा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बिहार के बच्चे अनपढ़ और गरीब हैं। यही बात बताने आए हैं। हम वोट ना मांगते हैं। वोट ताली मत बजाओ, अभी ताली बजाने का बारी बाद में आएगा। अभी रास्ता सीख लो। एक सवाल बाकी है, अभी आपको दिखाएंगे आपके गरीबी बदहाली का असली कारण, और फिर इससे निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। एक मंत्र सिखाएंगे गरीबी से निकलने का। सीख लिए तो दिवाली छठ के बाद गरीबी खत्म होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तीसरे सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। अथवा दोनों उठावे के बाद
अपना लड़कों खाती हाथ नहीं खे उठा, हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, है कि नहीं है कि नहीं है? सबका सब झूठ बोल रहा है। हम नेता नहीं है, पहले ही बोले हैं, हम डराते नहीं है। आपके गांव में आपके मुंह पकड़ है, सब झूठ बोल रहा है। अभी दिखाते हैं। आपने हाथ उठाया, हथवा उठा के कहे कि हमको हमारे बच्चे का बड़ा चिंता है। मेरे भाई, हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, आज आपके गांव में गाड़ी से आए हैं। 5000 गांव में पैदल गए, अभी आपके यहाँ आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, 100 बच्चा अगर आपके गांव का, समाज का, घर का मिला, आधा से ज्यादा आपके बिहार के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा यहाँ है, देख लीजिए, सब लोग देखो, जितना छोटा बच्चा यहाँ बैठा है, रोड पर है, आधे से ज्यादा बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भैया, इतना अपना बच्चा का काहे हाल दुर्दशा किए हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग कहता है कि भैया क्या करें, इतना गरीब हैं, कहां से पहनाएं, कहां से कपड़ा खरीदें, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 4 महीना में आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, अभी देखो हाथ क्यों उठवाते हैं, जितना लोग हाथ उठाए थे, इसी हाथ से उसी नेता को, जिसने आपके बच्चों का ये हाल किया है, उसी नेता को जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू कहकर, इसी हाथ से उस नेता को वोट देके राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपना बच्चा के लिए झूठ बोल रहे हो, अपने बच्चे के नाम पर झूठ बोल रहे हो, कैसे सुधार होगा? न सुधर सकता है। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया बड़ा कष्ट में जियता नहीं, ए भैया जब पढ़ने को नहीं है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, नाली गली नहीं है, बड़ा कष्ट में जी रहे हैं। आज जैसे ही वोट होगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन, ए भैया अपना जात के खड़ा बा, चलो ओकरे के वोट दिया, वो चोर है, बदमाश है, आपके बच्चे का लूट के ले गया है, आपके जाति का है, तो उसी को जाकर वोट दबाओगे, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? अरे भाई, बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए, लालू जी से सीखिए। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है, लालू जी बीमार हैं, लेकिन उनको चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप लोग तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। कैसे सुधार होगा? रास्ता में चलते हैं, पूछते हैं चाची केकरा के वोट दिले रही, कहता है कि मोदी जी को दिए थे, भाजपा को। पूछे काहे? कुछ सुनिए कहानी। कहता है यहाँ वैशाली के गांव में बैठ के महिला कह रही है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है, मुसलमान लोग को डरा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए दुर्दशा। वैशाली के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है
कि मोदी जी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये लोगों को नहीं दिख रहा है, तो आपके बच्चे नहीं भोगेंगे तो कौन जाएगा रे? लोग कहता भैया बात तो ठीक बा, हमनी के तो विकल्पे ना रहे, का कही जाओ। बिहार में तो दुइये गो दल था, एक मोदी का भाजपा, एक लालू का ललटेन। हम लोग किसको वोट दे? एगो नया दल बनाइए, एक विकल्प बनाइए। इसीलिए 2 बरिस घर परिवार छोड़ के 5000 गांव में पैदल गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाया, विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। नाम एकर का बा? मुंह खोल के बोले के बा, नाम का बा? जोर से बोलिए, नाम क्या है? अभी झगड़ा लगी तो चिल्ला चिल्ला के बोलो, जोर से बोलिए, इसका नाम क्या है? नाम बोलिएगा तबे मंत्र सिखाएंगे। नाम बोलिए, इसका नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, ऐसा राज जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो। लेकिन केकर राज? आप तो लालू का राज देख लिए, नीतीश मोदी का राज देख लिए, अब प्रशांत किशोर का राज देखिएगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का नहीं, जनता का राज होना चाहिए, आपका राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? जरा हाथ उठाकर बताइए। दोनों हाथ उठावे के बाद तब अभी सिखाई, अब सिखाएंगे कि कैसे बनेगा आपका राज। 2 गो बात खाली समझे के बाद। पहली बात, जिन नेताओं ने, सब लोग अब ध्यान से सुनिए, 2 गो खाली मंत्र, एक रास्ता सीखना है और एक मंत्र सीखना है। इस बार जब वोट देने जाइए, एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, आपके जाति का है या धर्म का, गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो सब आदमी मुड़ी नहीं खिलावे के, हाथ उठा के, अगर बिहार में सुधार चाहते हैं तो हाथ उठाकर बताइए। जिन नेताओं, हथवा सबके उठावे के भाई, जब बैठो कथा सुने, हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, हाथ ऐसे ऐसे मत लाइए, जोर से बोलिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आके 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ए भाई जोर से बोलिए, 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो पैसा लेना है। रास्ता पूरा सीखिए। पैसा देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है हम बताते हैं। आप बताइए, 5 बरिस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? अरे जोर से बोलो, राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? थाना में FIR करने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? थाना में पुलिस पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ब्लॉक में CO BDO लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? अरे दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो आपको 5 बरिस लूटा है और वह पैसवा में से आके 1000 देगा तो पैसवा अपना ही है, रख लेना। लेकिन रखने के बाद अब एक मंत्र याद करना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। एक मंत्र, एक संकल्प। इस बार अब एक बार इसको ध्यान से सुन के याद रख लो भाई। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। अगली बार वोट
जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है ना। ताली नहीं के बजावे के, हाथवा उठा के मुट्ठी बांध कर, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए देना है कि जाति के लिए देना है, जात के लिए कि बच्चों के लिए, 5 किलो अनाज के लिए कि रोजगार के लिए। ए भाई जोर से बोलो, 5 किलो अनाज के लिए कि रोजगार के लिए। लालू नीतीश मोदी के लिए कि जनता के राज के लिए। जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। भाई झूठ बोलोगे पकड़ा जाओगे, सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। बहन बहुत आदमी ना सुधरियन बिहार में, हथवा नीचे कैले बाबा काहे बोली, हम तो ना सुधर, बिहार के ही गतल खाना में रख, अपने डूबब दूसरों के डुबाए। अरे हाथ उठाकर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अगर जनता का राज चाहिए तो एक ही संकल्प है, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। अब सब आदमी सोचा था कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या हुई, तभी जादू देखी क्या हुई। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 20 बरस 30 बरस से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में अपने बेटा अपने भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में, आपके हाथ में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। सहमति बा कि नहीं थे? ठीक बा, ठीक बा। सब लोग बताइए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना, सबके बोले के बाद नीतीश के रखे के बाद कि हटावे के बाद। पीछे से लोग ना बोल रहे हैं, जो पिछवा खड़ा है, सब बोलो भैया, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना, आवाज नहीं आया, जोर से बोलना है, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आके कहियन की वोट दे दिया तो दिया ही, मोदी आकर कहेंगे वोट दे दीजिए तो दे दीजिएगा, काहे नहीं दीजिएगा? हमसे समझिए, है भाई, समझ कर जाओ, बिना समझे कोई काम मत कीजिए। मोदी को वोट क्यों नहीं देना है आप बताइए? वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है, सोच के बताइए। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो जे मोदी के वोट देले बाबू बताइए कि 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? मोदी फैक्ट्री कहां लगाए, बिहार में कि गुजरात में? ए भाई जोर से बोलो, मोदी को वोट दियो, जोर से बोलो, डरो मत। मोदी को आपने वोट दिया, अब बताइए मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? भैया अगर गुजरात में फैक्ट्री लगाना है तो मोदी को दीजिए, अब बिहार में वोट लगाना है तो जनता का राज बनाइए। क्या चाहिए, बिहार में फैक्ट्री कि गुजरात में? बिहार में फैक्ट्री कि गुजरात में? तो नीतीश और मोदी तक गई लो, रहियन जा कि जइयन जा? जोर से बताइए, रहेंगे कि जाएंगे? हथवा उठा के बोले के बाद, छुपावे के नहीं, के रहियन जा कि जइयन जा? 4 महीना के बाद चुनाव बा, रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? हाथ उठाकर बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? तो नीतीश मोदी चल गए तो के बचल? अब बचल लालू जी के ललटेन चाहिए। भाई लालू का ललटेन चाहिए,
अपहरण रंगदारी चाहिए, लूट मार फिर से चाहिए। ए भाई लालू का ललटेन किसी को चाहिए? नहीं चाहिए तो हाथ उठाकर बोलिए लालू का ललटेन चाहिए, लालू का ललटेन चाहिए। तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गए तो के बचा? कौन बचा? जोर से बोलिए कौन बचा? कौन बचा? नहीं आवाज आया, कौन बचा? बिहार में कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? दिनकर ने क्या कहा? कभी दिनकर ने कहा सिंहासन खाली करो कि जनता अब आती है। तो बिहार में अब जनता का राज होना चाहिए। ओके के चाहिए कि ना? ओके के चाहिए? इतना देर से लोग सुनता कहता है, इतना देर से हाथ उठवावत हमनी के काम मिली। अगर आप ये काम कीजिएगा तो हमसे लिख के लीजिए। इस बार अब यह मिठाई ताली बजावे वाला बात अब बताई। अब की हाली जब दिवाली और छठ मनी, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। काहे से कि छठ के बाद याद कर लगा है, छठ के बाद जितने लोग यहाँ आए हैं, जिसका बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर याद कर ली, साल भर के अंदर आपके जितने बच्चे गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके दे दिया जाएगा। ओके के चाहिए? चाहिए तो बजाई ताली, चाहिए तो बजाइए ताली जोर से। ना बजो, ना बजो तो ताली बज गई तभी घरे जाके फोन करे के बाद अपने पति को, अपने बेटा, अपने भाई, अपने भतीजा, अपने देवर को जाकर फोन कीजिए, ये बचवा अब की हाली दिवाली में छठ में जब घरे आओगे, याद कर लीजिए, इस बार दिवाली और छठ में जब घरे आओगे तो 10-12 हजार रुपया के लिए अब घर परिवार बिहार छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में अब जनता का राज कायम होने जा रहा है। ओके के चाहिए? ठीक बा ना? कि पास कर दिया जाए। दूसरा संकल्प एक बार और, अभी 2 बार ताली और बजावे के बाद दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, जिसके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का महिला पुरुष कोई है वृद्ध, अभी नीतीश कुमार कई साल से 400 रुपया का भीख दे रहा था, हम लोग हल्ला मचाए तो आपका पेंशन अब इस महीना से कितना हुआ? 1100, 400 बढ़ के हो गई 1100। लेकिन अभी ना, जब छठ मनी तो छठ के बाद दिसंबर से कार्तिक महीना से 1100 रुपया ना, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया पेंशन जरूर दिया। ओके के चाहिए? 1100 चाहिए कि 2000? 1100 के चाहिए कि 2000? कहीं नीतीश कुमार हम लोग को 1100 रुपया का कहा है, नहीं देना है ना, नीतीश का बात नहीं मानना है। तीसरा बात, तीसरा संकल्प, जिसका बच्चा अभी पानी आवता घबराई मत, जेकर लड़का 15 बरिस से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, सरकारी विद्यालय में पढ़ता नहीं है, मास्टर साहब उसको खिचड़ी खिलाया और 2 थप्पड़ मार के भगा दिया। इसलिए जब ये जनता का राज बनेगा तो हर गरीब को ये सुविधा है कि जब तक सरकारी स्कूल ना सुधरी, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, और प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजने का फीस खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। ओके के चाहिए? ओके के चाहिए कि ना? बजाइए जोर से ताली होना चाहिए। तो हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है,
इतना देर से बोले जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं भैया अपना लिए क्या चाहते हैं। तो भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर बात ठीक लागल होके तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भ्रष्टाचारियों का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक बार पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार। नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजें नहीं निकल रहा। जोर से बोलिए, दूध दही सब बेचाता बहरी। जय बिहार, जय बिहार। अब 4 महीना में, 4 महीना में अब जीवन बदलने वाला है। बिहार में जनता का राज आने वाला है। जय बिहार। घबराइए मत, 4 महीना में समस्या खत्म होने वाला है, जन सुराज आने वाला है। सीधा हम लोग प्रशांत जी को सुनेंगे। एक बार बस नारा मेरे साथ बुलंद कीजिए, जन सुराज जिंदाबाद। मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, जन सुराज जिंदाबाद, जन सुराज जिंदाबाद। अब हम लोग एक नारा और लगाएंगे, एक गाना और मेरे साथ लगाइए। प्रसाद जी ने विचार किया है, प्रसाद जी ने कहा है कि अब बिहार में नीतीश जी का राज नहीं, लालू जी का राज नहीं, मोदी जी का राज नहीं, बिहार में बिहार की जनता का राज होना चाहिए, जनसुराज होना चाहिए। तब हम लोग प्रसाद जी को सुनेंगे। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाकर। नमस्कार। आप सब यहाँ बहुत देर से बैठे हैं, हमको आगे समस्तीपुर जाना है। भैया सब आदमी यहाँ आया है, आपका इस गर्मी में समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको कोई बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं कहना है। आप यहाँ पर आए हैं ये समझ के कि कोई नया दल, कोई नया नेता आया है, वो आपसे कहेगा कि हमारी पार्टी को, हमारे उम्मीदवार को वोट दीजिए और हम लोग जब जीत कर आएंगे तो आपका सब काम करेंगे। तो भाई मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, हम कोई नेता नहीं है और वोट वोट नहीं मांगते। लोग पूछता है भैया वोट काहे नहीं मांगते? एजा देखिए आंख खोल के, कहीं चुनाव चिन्ह नहीं थे, एजा ललटेन आ कमल के फूल आ तीर नहीं थे। हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? भाई वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम कर देंगे। यही कहानी सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-45 बरस तक आपने पहले कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस हम लोगों ने मिलके गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका, वैशाली का, हाजीपुर के लोगों का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, चुनाव से पहले, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया मीठा बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, ऐसा रास्ता कि अगर आप सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जेकरा के बुझाए उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में, वैशाली में, हाजीपुर में हो जाएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है
अब बेना नहीं हाँकना है और आपस में बतियावे के नहीं थे। गर्मी लागता, लेकिन इसी गर्मी में कम से कम 50 लाख बिहार का लड़का, आपका भाई, आपका पति, आपका बेटा किसी फैक्ट्री में अभी हड्डी गला रहा होगा, इसलिए कि 10-12 हजार रुपया घरे भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। इस गरीबी से निकलने का जो रास्ता है वो अभी आपको बताएंगे 15 मिनट में। जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है उसको आपस में बात नहीं करना। अब 15 मिनट आपस में बतियावे के नहीं खे, बेना नहीं खे हाके के। जो 3 गो सवाल करो, जैसे स्कूल में मास्टर साहब सिखावेला, वैसे ही 3 गो सवाल आपसे करेंगे। जो जहां पर है आपको जोर से सवाल का जवाब देना है, हाँ चाहे ना बोलिएगा। अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का, बिहार में लोगों के परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। समझ में आई तो इसको अपनाइएगा, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे ही चलाइए। अब भाषण हो गया खत्म और सब आदमी से सवाल जवाब हो गया शुरू, तो सब आदमी के जवाब सबको देना है, तबे रास्ता समझ में आई। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके हाजीपुर में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अथवा सबके उठावे के बा, हाथे में दम बा, हाथे में सब कहानी बा, हाथ उठाना है, हाथ उठाकर बोलना है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होके के चाहिए। अरे जाके आदमी कितना समझदार बा, हम नहीं सिखाए, सारे लोगों ने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो होगा ही के चाहिए। आपको पहले से पता है प्रशांत किशोर का कोनो नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात सबको पता है। देखिए आदमी मुड़ी ऐसे ऐसे करता, तो अब दिखावता नहीं कि राव रे दुर्दशा के कारण का बा। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। एक बार सब लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? कोई नहीं। देखिए कैसे जनता चुप, कितना जोर से बोलनी। हाँ अभी देखी जादू दिखी, अभी आंख, ज्ञान के आंख चक्षुष खुले वाला बा, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। और आप यहाँ बैठ के इतना गर्मी में गांव में दलान में बैठ के मुखिया जी को गाली दे रहे हैं, कोई विधायक के गरियावता, कोई लालू के, कोई नीतीश के। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को गाली क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही कि एकर का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिया तो मिली। बिहार में कौन नेता ऐसा बा जरा के वोट दिया तो पढ़ाई रोजगार मिली? हम आपको अभी दिखाते हैं, आपको जिसको मन है उसको वोट दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमरा बात पर भरोसा मत कीजिए, अपना आंख के सामने जादू देखिए। सब आदमी 3 गो सवाल कहले बानी, पूछो, अब एगो पूछ लेनी, 2 गो बाकी बा। सब आदमी सोचकर बताएगा आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठावे के बाद हाथ उठी तबे बोड़ा लइकन के शरीर पर, पीठ पर से बोड़ा हटी। हाथ उठाइए और बताइए जिस नेता को वोट दिए वो काम किया कि नहीं किया?
अरे भाई किया कि नहीं किया? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर, किया कि नहीं किया? किया है कि नहीं किया है? अरे तो जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अब पलटिएगा मत, सब लोग देख ले बा, सब आदमी हंसता, कहता है ऐसे ऐसे हाथ कर दिल। आपने कहा, अभी जादू देखिए, आपने कहा कि हम लोग जिसको भी भैया वोट हमनी के देनी जा, आज तक हमनी के कोई दल कोई नेता काम ना कैलस, तब हम गिनवावे शुरू करता नहीं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। 2 मिनट में अब दिख जाएगा कि बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, वैशाली में, हाजीपुर में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार बा, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज एजा के आदमी के मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोले के बाद ऐसे ऐसे नहीं क्या करेंगे, हाथ उठाकर बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई बोल काहे नहीं रहे हो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो काहे नहीं बोलो, हिलाने पर काहे बोलते हो? 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ना बोलोगे माइक रखेंगे, चले जाएंगे। सबको हाथ उठाकर बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जब आप नहीं दीजिएगा, माइक रखेंगे, चले जाएंगे, कुछ नहीं सीख पाइएगा। आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सब हिंदू लोग बोले, ए भैया हमार दशा कुछो हो, पहले हम लोग को अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, यहाँ पर स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, हाजीपुर वैशाली में फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अभी भी बहुत आदमी हाथ नहीं कर उठा हुआ, बोलो मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। कई आदमी कहल ना मोदी के नहीं देंगे, हम नीतीश को देंगे। तब भैया हमको पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क बिहार में नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? फिर हाथवा ना उठा रहे हो, हाथ उठाओ और बोलिए बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में, मोदी जी के। सब लोग कहा कि अब सिलेंडरे पर खाना बनावल जाए, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपना जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरे बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जनगणना भइल बा कि नहीं खे भइल? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कैले बारह। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे वैशाली हाजीपुर से गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सब लोग बोलो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट देनी जाकि नाम मिलो? अरे भाई, अभी अपना लइकन के नाम पर सब लोग कहा है कि भैया जीवन में पढ़ाई या रोजगार खातिर वोट ना देनी जा। यही जादू दिखाने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से भेटाई? वोट दोगे जाति के नाम पर तो बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया अयोध्या में मंदिर के लिए, मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घरे घर बिजली आई है।
आपने वोट दिया जाति के लिए, तो जाति के चर्चा गिनती घर घर हो रहा है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, तो गुजरात में फैक्ट्री लगा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बिहार के बच्चे अनपढ़ और गरीब हैं। यही बात बताने आए हैं। हम वोट ना मांगते हैं। वोट, ताली मत बजाओ, अभी ताली बजाने का बारी बाद में आएगा। अभी रास्ता सीख लो। एक सवाल बाकी है, अभी आपको दिखाएंगे आपके गरीबी बदहाली का असली कारण। अब फिर इससे निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे गरीबी से निकलने का। सीख लिए तो दिवाली छठ के बाद गरीबी खत्म होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तीसरे सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अथवा दोनों उठावे के बाद अपना लड़कों खाती हाथ नहीं खे उठा, हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? अरे जोर से बोलो, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। सबका सब झूठ बोल रहा है। हम नेता नहीं है, पहले ही बोले हैं। हम डराते नहीं है। आपके गांव में आपके मुंह पकड़ है, सब झूठ बोल रहा है। अभी दिखाते हैं। आपने हाथ उठाया, अथवा उठा के कहे कि हमको हमारे बच्चे का बड़ा चिंता है। मेरे भाई, हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। आज आपके गांव में गाड़ी से आए हैं। 5000 गांव में पैदल गए, अभी आपके यहाँ आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, 100 बच्चा अगर आपके गांव का, समाज का, घर का मिला, आधा से ज्यादा आपके बिहार के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा यहाँ है, देख लीजिए, सब लोग देखो, जितना छोटा बच्चा यहाँ बैठा है, रोड पर है, आधे से ज्यादा बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भैया इतना अपना बच्चा का काहे हाल दुर्दशा किए हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग कहता है कि भैया क्या करें, इतना गरीब हैं, कहां से पहना है, कहां से कपड़ा खरीदें, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 4 महीना में आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, अभी देखो हाथ क्यों उठवाते हैं, जितना लोग हाथ उठाए थे, इसी हाथ से उसी नेता को, जिसने आपके बच्चों का ये हाल किया है, उसी नेता को जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू कहकर, इसी हाथ से उस नेता को वोट देके राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपना बच्चा के लिए झूठ बोल रहे हो, अपने बच्चे के नाम पर झूठ बोल रहे हो, कैसे सुधार होगा? न सुधर सकता है। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया बड़ा कष्ट में जियता नहीं, ए भैया जब पढ़ने को नहीं है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, नाली गली नहीं है, बड़ा कष्ट में जी रहे हैं। आज जैसे ही वोट होगा तो सब बात भूला जाएगा। वोट के दिन, ए भैया अपना जात के खड़ा बा, चलो करे के वोट दिया, वो चोर है, बदमाश है, आपके बच्चे का लूट के ले गया है, आपके जाति का है, तो उसी को जाकर वोट दबाओगे, तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? अरे भाई, बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए, लालू जी से सीखिए। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है, लालू जी बीमार हैं, लेकिन उनको चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं
तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप लोग तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। कैसे सुधार होगा? रास्ता में चलते हैं, पूछते हैं चाची केकरा के वोट दिले रही, कहता है कि मोदी जी को दिए थे, भाजपा को। पूछे काहे? कुछ सुनिए कहानी। कहता है यहाँ वैशाली के गांव में बैठ के महिला कह रही है कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है, मुसलमान लोग को डरा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए दुर्दशा, वैशाली के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी जी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये लोगों को नहीं दिख रहा है। तो आपके बच्चे नहीं भोगेंगे तो कौन करेगा रे? लोग कहता भैया बात तो ठीक बा, हमनी के तो विकल्पे ना रहे, का कही जाओ। बिहार में तो 2 गो दल था, एक मोदी का भाजपा, एक लालू का ललटेन। हम लोग किसको वोट दे? एगो नया दल बनाइए, एक विकल्प बनाइए। इसीलिए 2 बरिस घर परिवार छोड़ के 5000 गांव में पैदल गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाया, विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। नाम एकर का बा? मुंह खोल के बोले के बा, नाम का बा? जोर से बोलिए, नाम क्या है? अभी झगड़ा लगी तो चिल्ला चिल्ला के बोलो, जोर से बोलिए, इसका नाम क्या है? नाम बोलिएगा तबे मंत्र सिखाएंगे। नाम बोलिए, इसका नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, ऐसा राज जिसमें आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो। लेकिन केकर राज? आप तो लालू का राज देख लिए, नीतीश मोदी का राज देख लिए, अब प्रशांत किशोर का राज देखिएगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का नहीं, जनता का राज होना चाहिए, आपका राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? जरा हाथ उठाकर बताइए। दोनों हाथ उठावे के बाद तब अभी सिखाई, अब सिखाएंगे कि कैसे बनेगा आपका राज। 2 गो बात खाली समझे के बाद। पहली बात, जिन नेताओं ने, सब लोग अब ध्यान से सुनिए, 2 गो खाली मंत्र, एक रास्ता सीखना है और एक मंत्र सीखना है। इस बार जब वोट देने जाइए, एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, आपके जाति का है या धर्म का, गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो सब आदमी मुड़ी नहीं क्या हिलावे के, हाथ उठा के, अगर बिहार में सुधार चाहते हैं तो हाथ उठाकर बताइए। जिन नेताओं, हथवा सबके उठावे के भाई, जब बैठो कथा सुने, हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, हाथ ऐसे से मत लाइए, जोर से बोलिए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आके 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ए भाई जोर से बोलिए, 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो पैसा लेना है। रास्ता पूरा सीखिए। पैसा देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है हम बताते हैं। आप बताइए, 5 बरिस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? अरे जोर से बोलो, राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है?
थाना में एफआईआर करने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? थाना में पुलिस पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? अरे दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो आपको 5 बरिस लूटा है और वह पैसवा में से आके 1000 देगा तो पैसवा अपना ही है, रख लेना। लेकिन रखने के बाद अब एक मंत्र याद करना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। एक मंत्र, एक संकल्प। इस बार अब एक बार इसको ध्यान से सुन के याद रख लो भाई। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। अगली बार वोट, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है ना। ताली नहीं के बजावे के, हाथवा उठा के मुट्ठी बांध कर, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि जाति के लिए देना है? जात के लिए कि बच्चों के लिए? 5 किलो अनाज के लिए कि रोजगार के लिए? भाई जोर से बोलो, 5 किलो अनाज के लिए कि रोजगार के लिए? लालू नीतीश मोदी के लिए कि जनता के राज के लिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। भाई झूठ बोलोगे पकड़ा जाओगे। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। कहन बहुत आदमी ना सुधरियन बिहार में, हथवा नीचे कैले बा काहे बोली, हम तो ना सुधर, बिहार के ही गतल खाना में रखो, अपने डूबब दूसरों के डुबाए। अरे हाथ उठाकर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए तो एक ही संकल्प है, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। अब सब आदमी सोचा था कि बच्चा के लिए वोट देवे से का होई, तभी जादू देखी का होई। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 20 बरस 30 बरस से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में अपने बेटा, अपने भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में, आपके हाथ में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। सहमति बा कि नहीं थे? ठीक बा, ठीक बा। सब लोग बताइए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना, सबके बोले के बाद नीतीश के रखे के बाद कि हटावे के बाद? पीछे से लोग ना बोल रहे हैं, जो पिछवा खड़ा है, सब बोलो भैया, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? ना, आवाज नहीं आया, जोर से बोलना है, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आके कहियन की वोट दे दिया तो दिया ही, मोदी आकर कहेंगे वोट दे दीजिए तो दे दीजिएगा, काहे नहीं दीजिएगा? हमसे समझिए, है भाई, समझ कर जाओ, बिना समझे कोई काम मत कीजिए। मोदी को वोट क्यों नहीं देना है आप बताइए? वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है, सोच के बताइए। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो जे मोदी के वोट देले बाबू बताइए कि 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया?
मोदी फैक्ट्री कहाँ लगाए? बिहार में कि गुजरात में? ए भाई जोर से बोलो, मोदी को वोट दियो, जोर से बोलो, डरो मत। मोदी को आपने वोट दिया, अब बताइए मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो भैया अगर गुजरात में फैक्ट्री लगाना है तो मोदी को दीजिए, अब बिहार में वोट लगाना है तो जनता का राज बनाइए। क्या चाहिए, बिहार में फैक्ट्री कि गुजरात में? बिहार में फैक्ट्री कि गुजरात में? तो नीतीश और मोदी तक गई लो, रहियन जा कि जइयन जा? जोर से बताइए, रहेंगे कि जाएंगे? हथवा उठा के बोले के बाद, छुपावे के नहीं के रहियन जा कि जइयन जा? 4 महीना के बाद चुनाव बा, रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? हाथ उठाकर बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? तो नीतीश मोदी चल गए तो के बचल? अब बचल लालू जी के ललटेन चाहिए। भाई लालू का ललटेन चाहिए, अपहरण रंगदारी चाहिए, लूट मार फिर से चाहिए। भाई लालू का ललटेन किसी को चाहिए? नहीं चाहिए तो हाथ उठाकर बोलिए, लालू का ललटेन चाहिए, लालू का ललटेन चाहिए। तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गए तो के बचा? कौन बचा? जोर से बोलिए, कौन बचा? कौन बचा? नहीं आवाज आया, कौन बचा? बिहार में कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? दिनकर ने क्या कहा? कभी दिनकर ने कहा सिंहासन खाली करो कि जनता अब आती है। तो बिहार में अब जनता का राज होना चाहिए। ओके के चाहिए कि ना? ओके के चाहिए? इतना देर से लोग सुनता कहता है, इतना देर से हाथ उठवावत हमनी के काम मिली। अगर आप ये काम कीजिएगा तो हमसे लिख के लीजिए इस बार। अब ये मिठाई ताली बजावे वाला बात अब बताई, अब की हाली जब दिवाली और छठ मनी, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। काहे से कि छठ के बाद याद कर लगा है, छठ के बाद जितने लोग यहाँ आए हैं, जिसका बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर, याद कर ली, साल भर के अंदर आपके जितने बच्चे गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। ओके के चाहिए? चाहिए तो बजाई ताली, चाहिए तो बजाइए ताली जोर से, ना बजो ना बजो। तो ताली बज गई तो अभी घरे जाके फोन करे के बाद अपने पति को, अपने बेटा, अपने भाई, अपने भतीजा, अपने देवर को जाकर फोन कीजिए, ये बचवा अब की हाली दिवाली में, छठ में जब घरे आओगे, याद कर लीजिए, इस बार दिवाली और छठ में जब घरे आओगे तो 10-12 हजार रुपया के लिए अब घर परिवार बिहार छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में अब जनता का राज कायम होने जा रहा है। ओके के चाहिए? ठीक बा ना? कि पास कर दिया जाए। दूसरा संकल्प एक बार और, अभी 2 बार ताली और बजावे के बाद दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, जिसके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का महिला पुरुष कोई है वृद्ध, अभी नीतीश कुमार कई साल से 400 रुपया का भीख दे रहा था, हम लोग हल्ला मचाए तो आपका पेंशन अब इस महीना से कितना हुआ? 1100। 400 बढ़ के हो गए 1100। लेकिन अभी ना, जब छठ मनी तो छठ के बाद दिसंबर से, कार्तिक महीना से 1100 रुपया ना, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया पेंशन जरूर दिया। ओके के चाहिए? 1100 चाहिए कि 2000?
1100 के चाहिए कि 2000? कहीं नीतीश कुमार हम लोग को 1100 रुपया का कहा है, नहीं देना है ना, नीतीश का बात नहीं मानना है। तीसरा बात, तीसर संकल्प, जिसका जिसका बच्चा अभी पानी आवत घबराई मत, जेकर जेकर लड़का 15 बरिस से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, सरकारी विद्यालय में पढ़ता नहीं है, मास्टर साहब उसको खिचड़ी खिलाया और 2 थप्पड़ मार के भगा दिया। इसलिए जब ये जनता का राज बनेगा तो हर गरीब को ये सुविधा है कि जब तक सरकारी स्कूल ना सुधरी, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, और प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजने का फीस खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। ओके के चाहिए, ओके के चाहिए कि ना? बजाइए जोर से ताली होना चाहिए। तो हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है। इतना देर से बोले जा रहे, लोग कह रहे हैं भैया अपना लिए क्या चाहते, तो भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर बात ठीक लागल होके तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भ्रष्टाचारियों का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक बार पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार। नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजें नहीं निकल रही। जोर से बोलिए, दूध दही सब बेचाता बहरी। जय बिहार, जय बिहार। अब 4 महीना में अब जीवन बदलने वाला है। बिहार में जनता का राज आने वाला है। जय बिहार। घबराइए मत, 4 महीना में समस्या खत्म होने वाला है, जन सुराज आने वाला है।